हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में टेंस टॉपिक को लेने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि टेंस ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि टेंस यह एक ऐसा टॉपिक है हमारे ग्रामर का जिसे सीखने के बाद हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। क्योंकि टेंस अगर हमें आ जाता है तो सबसे पहले अगर हम एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में हमारा ग्रामर काफ़ी पावरफुल हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें, अगर आप अपने इंग्लिश के लेवल की बात करें तो टेंस आ जाने से लगभग काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंस का प्रॉपर हिंदी मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। अगर हम काल की बात करें तो काल मीन्स समय चक्र। आप सभी को पता होगा कि कोई भी ह्यूमन जनरली हम 3 समय में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। अब वो 3 समय क्या है? अगर हम हिंदी में चर्चा करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वर्तमान काल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड भूतकाल एंड थर्ड भविष्य काल। इसकी ज़्यादा डीप में चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो आप सभी को पता ही है कि काल के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हिंदी में कि सर काल कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सा आप जवाब यही देंगे कि सर काल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? वर्तमान काल, सेकंड क्या है? भूतकाल, और थर्ड क्या है? भविष्य काल। 1 मिनट इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान काल मीन्स जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, इट्स माई प्रेजेंट टेंस। जस्ट बिकॉज नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, दैट मीन्स फ्रेंड्स, ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर हम भूतकाल की बात करें तो कल मैंने आप सभी को इंग्लिश सिखाया था, इसे हम कहेंगे भूतकाल। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, भविष्य काल की, तो कल मैं आप सभी को इसके आगे का टॉपिक सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हिंदी में तो आप सभी समझ गए कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो वर्तमान काल है, जो मैंने कल किया था वो भूतकाल है, और जो मैं आने वाले टाइम में करूँगा वो भविष्य काल है। फ्रेंड्स, अब हम इसे इंग्लिश में सीखते हैं। हम अपने टेबल की ओर आते हैं। यहाँ पे मैंने मुख्य 3 टेंस के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा गया है और साथ में उसका हिंदी भी दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने मुख्य 3 प्रकार के काल के बारे में सीखा। बट अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टोटल टेंस इन इंग्लिश, इसका जवाब आप क्या देंगे? आंसर ये होगा कि सर टोटल अगर इंग्लिश की बात करें तो टोटल 12 टेंस होते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई मुख्य टेंस की बात कर रहा है, मेन टेंस, तो आप उसे यही जवाब देंगे कि सर 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, अब मैं आगे का टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में एटलीस्ट कम से कम हम ये 12 टेंस के नाम आज जरूर याद कर लेंगे। इसे याद करने का हमारे पास एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला है। हमें इस 12 टेंस के नाम को याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड याद करने हैं। दोस्तों, देखते हैं कि वो 4 वर्ड क्या है। फर्स्ट क्या है? सिंपल, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, हमें ये 4 वर्ड याद करना है। अगर ये 4 वर्ड हमने अपने माइंड में सेट कर लिया तो इसके आगे का जो टॉपिक है, हमारे 12 टेंस के नाम इजीली हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, वो 4 वर्ड क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड इज सिंपल, सेकेंड वर्ड इज कंटिन्यूअस, थर्ड वर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ वर्ड इज परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये 4 वर्ड हमें याद हो जाने चाहिए। अगर ये 4 वर्ड हमने तैयार कर लिया है तो आगे का टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये 12 टेंस के नाम कैसे तैयार होते हैं। सो हम इस कॉलम के थ्रू ये 12 टेंस के नाम सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंपल के बारे में। सो फर्स्ट टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड इज सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, सो ये हमने सिंपल टेंस की बात की। ओके, मतलब सिंपल टेंस से 3 टेंस तैयार हो गए हमारे। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज सिंपल पास्ट टेंस एंड थर्ड इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये 3 टेंस तो आपको तैयार हो गया होगा। अगर ये 3 टेंस आपने तैयार कर लिया तो 12 टेंस आपको फटाफट आ जाएंगे। सो देखते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है कंटिन्यूअस। सो बिल्कुल ईजी, हमने जिस तरीके से सिंपल का फॉर्मेट बनाया सेम उसी मेथड से हम कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। सो देखते हैं, बट हमें एक वर्ड जरूर याद रखना है। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो अमुक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे जो कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड है वो टेंस के नाम के बाद में आता है। बाकी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो सिंपल वर्ड है वो टेंस के नाम के पहले आ रहा है, मीन्स प्रेजेंट के पहले सिंपल आ रहा है। ओके, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहाँ पे ये टेंस के नाम के बाद में आता है। बस इतना सा माइनर याद रखना है। देखते हैं, सो हमारा जो सेकेंड टॉपिक था कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इस तरीके से 3 into 3 दैट मीन्स अभी हमने टोटल 6 टेंस के नाम तैयार कर लिए हैं। ओके, सो अब हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है परफेक्ट। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है। ओके, सेम वही चीज़, इसमें कुछ ज़्यादा हमें माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ये 4 वर्ड हमें तैयार हैं और जस्ट फोकस ऑन योर टॉपिक, अगर ये 4 वर्ड आपने याद किए हैं तो ऑटोमेटिकली ये 12 टेंस अपने आप याद हो जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 12 टेंस के नाम हमें रट्टा मारना पड़ेगा, बट नो, आपको कोई रटने की या उसे बहुत ही ज़्यादा गोखण पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जो टेक्निक आपको बताया गया आप उससे याद करिए, इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रहा था। अपने आगे का टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो फ्रेंड्स ये तो हमने 12 टेंस के नाम याद किए हैं, बट अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान रखें तो उसका मीनिंग भी हमें बताना ज़रूरी है। तो अब हम अपने मीनिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 वर्ड लिखे हैं, अगर वो 4 वर्ड के मीनिंग आपको पता है तो ऑटोमेटिकली सारे टेंस के नाम आपको इजीली आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं। पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ अपने जो मेन टॉपिक था। सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं एंड जो लास्ट टॉपिक है फ्यूचर टेंस उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। इतना अगर हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी कहते हैं तो भी बता देगा कि सर प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब हम ये 4 वर्ड का सिर्फ हिंदी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सिंपल मीन्स होता है सामान्य, कंटिन्यूअस मीन्स होता है चालू, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है पूर्ण चालू। ओके, सो अब ये जो 12 टेंस हमने याद किए थे उसके नाम मैं आपको फटाफट हिंदी में बता देता हूँ। सो देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल का मतलब होता है सामान्य, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होगा सामान्य वर्तमान काल। सेम एज इट सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होगा सामान्य भूतकाल।
सेम। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होगा सामान्य भविष्य काल। ओके, आगे नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू वर्तमान काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू भूतकाल। ऑलराइट, देन लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू भविष्य काल। ओके, अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। सो परफेक्ट टेंस में देखते हैं, परफेक्ट का प्रॉपर मीनिंग हिंदी में पूर्ण होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। पास्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूतकाल। एंड फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होगा पूर्ण भविष्य काल। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण चालू कहा जाता है, आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं इस लेक्चर को। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण चालू वर्तमान काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम क्या कहेंगे? पूर्ण चालू भूतकाल। मैंने यहाँ पर एक बार ये चारों वर्ड का मीनिंग हिंदी में लिख दिया है, सो यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं हो, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये सेम टू सेम ही वर्ड है। चलिए देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स लास्ट वाला जो हमारा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पूर्ण चालू भविष्य काल। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 12 टेंस सीखे और वो 12 टेंस के नाम भी हमने आज के लेक्चर में उसे हिंदी में सीख लिया है। ओके सो अब आगे के लेक्चर में हम 1 बाय 1 सभी टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप उस लेक्चर को रिपीट करके उसे दोबारा देख सकते हैं। ओके सो अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।